नमस्ते। काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। पूछिए जी, जो कुछ पूछना है आज पूछ लीजिए। सर, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर आपके 100 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मैं हर समय देश सेवा में व्यस्त रहता हूँ। मुझे ऐसा सोशल मीडिया ऐसा चलाना मुझे बिल्कुल भी ऐसा समय मिलता नहीं है। फिर भी ऐसे देश सेवा में से कुछ पल सोशल मीडिया पर डाल दिए जाते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के, उन्हीं को देख करके लोग मोदी को फॉलो करते हैं। अभी 100 मिलियन का जो आंकड़ा पहुंचा है, वो 100 का आंकड़ा जब पहुंचता है तो पूरा देश और पूरा विश्व जानता है, मुझे बेहद खुशी होती है। और ये तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन का आंकड़ा पहुंचा है और इसलिए मुझे हर एक फॉलोवर का मैसेज आया। उन्होंने कहा, मोदी जी, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पहली बार हो रहा है जी। ऐसा लोग उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उन फॉलोवर्स ने मेरा धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मोदी जी, अगर आप नहीं होते तो ये कतई संभव नहीं था। और इसलिए ये फिर से सिद्ध हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के चले हैं, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है और इस परिवार से जो कोई मुझे फॉलो करता है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो मुझे इस कुटुंब में से फॉलो नहीं करता है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कुटुंब से नहीं मतलब एलियन आपको फॉलो करते हैं सर? एलियन नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा फेक फॉलोवर भी लेने पड़ते हैं ना। सर, भारत में विराट कोहली और आप 2 ही लोग हैं जो 100 मिलियन तक पहुँच पाए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, विराट कोहली के बाद में मेरा नंबर आ रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो इसलिए एक नंबर पर है कि कोई कैसी भी फेंक ले, वो फिर भी खेल सकते हैं। और मैं इसलिए 2 नंबर पे हूँ, क्योंकि मैं कैसी भी फेंक लेता हूँ। इज़राइल में अभी आप गए हुए थे और आपने कहा कि आपका जन्म उस दिन हुआ, इज़राइल से कुछ आपने नाता बताया था। इसका क्या मतलब था सर? देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही है कि मेरा और इज़राइल का नाता नया नहीं है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उसी दिन भारत ने इज़राइल को मान्यता दी। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पहले इज़राइल में पैदा होने का ही प्लान था। लेकिन जब भारत माता ने आकर के मुझसे निवेदन किया कि मोदी, तेरे को आने वाले समय में पूरा देश संभालना पड़ेगा और मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और इसीलिए ही मोदी यहाँ पर आया है। मैंने तो पहले ही कह रखा है जी, मेरा ऐसा कोई बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। मैं बहुत सोच समझ करके मुझे देवों ने यहाँ भेजा है जी, राष्ट्र सेवा के लिए भेजा है। और इसीलिए गंगा मैया ने जब मेरे से निवेदन किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तभी मैं वाराणसी गया था। तो आप ये भी बता दीजिए सर कि पिछली बार इज़राइल आपको किसने बुलाया था और आप वहाँ पे क्यों देखिए, गए थे? ये पिछली बातों को आप बार-बार लेकर के मत आइए। जो बीत गया, वो बीत गया। अभी जो इज़राइल का दौरा चल रहा है ना, उस पर आप सवाल पूछिए। आप देखिए, जब मैं इज़राइल पहुँचा, तो भगवा वस्त्र में मेरा स्वागत हुआ। पूरा विश्व आशा की निगाहों से हमारी तरफ देख रहा था। हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। आप उसकी बात करिए ना।
सर, देश में एआई समिट हुई, उसमें कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपने जिस प्रकार का बयान दिया, क्या वो जायज़ है? देखिए, मैंने कुछ नया नहीं कहा। ये तो पूरा देश पहले से जानता था। आप देखिए, इतना बड़ा एआई समिट हो रहा था, पूरा विश्व हम पर नजरें गड़ाए हुए था। आप देखिएगा, कभी आपने नोट किया होगा, जब कोई विश्व का नेता हमारे देश में आता था ना, तो हम रोड के दोनों तरफ बड़ी-बड़ी चद्दरें लगा करके, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई निर्वस्त्र घूम रहा हो, हमने देश की इमेज का हमेशा ख्याल रखा और उसको ढक दिया था। लेकिन इस एआई समिट में जब पूरा विश्व देख रहा था, उस समय कांग्रेसियों ने वहां पर नंगा होना उचित समझा और इसलिए मुझे पीड़ा हुई और मुझे कहना पड़ा कि पूरा देश जानता था पहले से ही कि ये तो नंगे हैं। इसीलिए मुझे मेरा नारा बदलना पड़ रहा है। मैंने कभी विश्व में जाकर के कहा था, सब चंगा सी, आज विश्व कह रहा है मोदी, सब तो नंगा सी। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जी सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कि आपने बचपन में कोई स्कूल में रोबोट वगैरह बनाया था, उसकी क्या कहानी है सर? वो थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा मैं बहुत कम ऐसा ज़िक्र करता हूँ। मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि देश सेवा से मोदी तुझे समय ही नहीं मिलता है कि ऐसी चीज़ों का भी मैं ज़िक्र कर पाऊँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब मैं बचपन में था, तो मैंने रोबोट बनाया था और जब मैंने टीचर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे मेडल दिया था। सर, मेडल मिलने के बाद तो आपको रोबोट बनाना जारी रखना चाहिए था। देखिए, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो मेडल मुझे इसलिए मिला था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मोदी वादा कर आज के बाद रोबोट नहीं बनाएगा। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है सर, वहाँ के एक मंत्री ने कहा है कि गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान होता है, भैंस का दूध पीने वाला देखिए, मूर्ख होता है। आप क्या कहेंगे इस पे? तुमने भैंस का दूध पिया है, ये मुझे पता है। जो ये सवाल यहाँ पे करने बैठ गया है। देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो ऐसे सवालों के लिए नहीं करता हूँ। ये तो बच्चा भी बता देगा जी कि गाय का दूध पीने वाला केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि तेजस्वी, यशस्वी और बलशाली भी होता है, ताकतवर होता है। ये सवाल ही नहीं बनता है जी। भैंस और गाय का ऐसे आप प्रतिस्पर्धा नहीं करवा सकते। उत्तर प्रदेश में 2021 से अब तक 7 एयरपोर्ट बने, जिनमें से 6 बंद हो चुके हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है? अच्छा, ओह माय गॉड! ये कैसे हुआ? मैं ज़रूर पूछूँगा। ये कैसे हुआ जी? चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से मिलेंगे और आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ लाइव काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के, जहाँ पर सवाल इनके नहीं, आप लोगों के होंगे और इसलिए इन शहरों में मैं शो करने जा रहा हूँ, जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी के साथ-साथ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको देखने को मिलेगी। सवाल आप पूछिएगा, उसी समय जवाब मैं दूँगा और बहुत अच्छे सवालों का और बहुत अच्छे जवाबों का वीडियो यूट्यूब पर सबके सामने होगा। तो आ जाइए टिकट लेकर के। तो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ इन शहरों में लाइव शो लेकर के, जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी के साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा लाइव काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल आपके जवाब मेरे। तो टिकट लेकर के आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक माई शो पे टिकट्स हैं, खूब मज़े करेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे जो फंड सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस यूपीआई आईडी पे फंड सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आगे भी ऐसे एपिसोड आते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। Kalpenik Press Conference of PM.